पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने पुराने तेवर में लौट रहे हैं। बीसीसीएल कोयला नगर निगम गेस्ट हाउस में उन्होंने विधायक राज सिन्हा और विधायक शत्रुघ्न महतो से मुलाकात की। इस मौके पर रघुवर दास ने ज्योतिगंडा में सरना धर्म कोड को शामिल करने की महागठबंधन की मांग पर तगड़ा पलटवार किया है। दास ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में महागठबंधन की सरकारें थीं, तब उन्होंने सरना धर्म कोड लागू क्यों नहीं किया था। इस मुद्दे पर अब वो बस राजनीति कर रहे हैं। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए कि सरना धर्म कोड पूरे देश में लागू किया जाए। इनके मंत्री जो केंद्रीय जनजाति राज्य के मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि जनजाति में बहुत धर्म है उनके और ये व्यवहारिक नहीं है। तो कांग्रेस दोहरी नीति क्यों चल रही? जब उनकी सरकार थी केंद्र में 2012 में, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी राज्य में, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी। तो जब आपके समय था आपने सरना कोड क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप तकनीकी बात को समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो आदिवासी उनका अलग धर्म है, मणिपुर का अलग धर्म है, झारखंड का अलग है। अब सरना संथाल में सरना धर्म को मानते हो, भाड़ीग्राम मानते हैं, मुंडा को मानते हैं। तो झारखंड में करीब 32 जनजाति समाज है। कोर्ट की मांग करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। जब अपनी सरकार थी आपने क्यों नहीं दिया? अब सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। तो झारखंड की जनता गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। जनता ये महसूस कर रही है कि हम गलतफहमी के शिकार हो गए और आज जनता उस गलतफहमी के शिकार से बाहर आकर आज ये जो प्रश्न आपने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे विकास की आधारभूत संरचना हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर उग्रवाद की समस्या हो, या फिर अन्य जन कल्याणकारी योजना है जो जमीन पर उतरनी चाहिए, आज जमीन पर कोई जन कल्याणी योजना सिर्फ चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके मंत्रीगण हो, बस बड़बोले की तरह बड़ा बड़ा बयान सिर्फ देते हैं और जमीन में वास्तविकता योजना कोसों दूर। वहीं रघुवर दास ने दावा किया कि झारखंड में अंचल कार्यालय से लेकर सीएमओ कार्यालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पैसा दिए आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में न तो आदिवासी सुरक्षित हैं और न ही आम जनता। अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, जो नेतृत्व करता राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी है। सरकार मैंने भी चलाया था। किसी की हिम्मत होती थी ब्लॉक से लेकर सीएमओ तक? आज भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, बिना पैसे का ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा, ना आय प्रमाण पत्र बन रहा। अगर जमीन का म्यूटेशन करने जा रहा है तो उसका भी पैसा ले रहा है। कौन ऐसा विभाग नहीं है सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे दिए फाइल नहीं है। ये राज्य की स्थिति है। हजारीबाग अस्पताल में एक गर्भवती महिला को जब अस्पताल को देर रात दरवाजा नहीं खोला गया और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे? बड़ बोले जितने इनके मंत्री हैं, जमीनी वास्तविकता क्या है? आप तो डेली दिखा रहे हैं मीडिया में कि क्या स्थिति है स्वास्थ्य की, क्या स्थिति है शिक्षा की, डेली दिखा रहे हैं ना। नहीं देखिए, हम विपक्षी दल में निश्चित रूप से कोई मुद्दे, अगर जनता हमारे पास आएगी तो जनता के साथ हम खड़ा रहेंगे। लेकिन अब सरकार को चाहिए इस मामले का जो गांव वाले विरोध कर रहे हैं उनके साथ वार्ता करके वास्तविकता क्या है ये उनको पता लगना चाहिए ना, जमीन किसकी है। अगर गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो गांव वाले को साथ लोकल प्रशासन को बात करनी चाहिए थी, क्या मामला है, क्या आप लोग का इशू है। तो समस्या का समाधान की दिशा में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। रिम्स का कोई विरोध नहीं करता, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। बिल्डिंग बनाने में कमीशन है, यहाँ तो कट मनी चल रहा है, कमीशन चल रहा है। कितनी डॉक्टर की आप बहाली कर रहे हो, कितनी नर्स की बहाली कर रहे हो, कितना मेडिकल जो टीम है
कितनी पाली की हो, फिर तो बिल्डिंग बनी रहेगी। 50 साल से ज्यादा समय तक भारत पर कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार का शासन रहा, लेकिन तब उन्होंने सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल नहीं किया। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को रघुवर दास के इस आरोप का जवाब जरूर देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।